जय मसीह के। प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की नाम, प्रभु के आशीष आप लोगों पर है। हम विश्वासियों के न्याय के बारे में हम सुन रहे थे। हम एपिसोड 45 में हम पहुंचे हैं, एपिसोड 45। और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का काम जो हम अभी तक हम सुन रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार वो क्रूस पर लटके थे। वहां पर उसने 7 बातें उस क्रूस पे लटके हुए कहा। उसमें से आखिरी बात के लिए बात जो उसने कहा है, उसने उसके जवान से जो बात कही है उसके बारे में कह रहे हैं। उसके अपने प्राण देने के पहले उसको हम देखते हैं। हमने पढ़ा था, उसने यूहन्ना के सुसमाचार 19:30 में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि उसने अपने आत्मा को दे दिया, मतलब उसने वो मरा नहीं, अपने आत्मा को दिया परमेश्वर ने। मैंने उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। और क्योंकि और वहां पर देखता है कि हिंदी में पढ़ते हैं, फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला, मतलब वो पहले बोला था वो प्यासा है, वो उसने सिरका पिया। और जैसे ही वो पिया उसके बाद उसने बोला मैं अपने सिर झुका दिया और प्राण त्याग दिया। उसके बाद उसने अपना प्राण को त्याग दिया। अच्छा, अब उसने त्यागा है, वो मरा नहीं। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, वो परमेश्वर है, उसको मार कोई नहीं सकते। और ये 7वां जो पॉइंट है वो क्या है कि परमेश्वर ने अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और वो कहां पर लिखता है, वो लूका रचित सुसमाचार उसके 23वां अध्याय उसके 46वें आयत में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परम पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। और यहां पर कहता है कि उसने प्रभु आपने पहले बार आपने देखा था वो परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। आप वो क्या कह रहा है, उसका टोन बदल गया, पिता परमेश्वर के पास अपने आप को सौंप रहा है। देखो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ताड़ ना पाई वो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार परमेश्वर को पिता परमेश्वर को परमेश्वर कहा है। और यहाँ क्या कह रहा है, पिता परमेश्वर वो कहता है, आपने देखा है कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया करके बोला है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वो ऊंचे स्वर में पुकारा। किसको पुकारा? अपने पिता को। अब देखो, पिता को पुकारना और परमेश्वर को पुकारना दोनों अलग अलग बात है। और यहाँ पर जब परमेश्वर को पुकारा, वो वहाँ पर क्या करा कि मुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर, मेरे क्या गुनाह थी जिसके कारण आपने मुझे छोड़ दिया। बाकी यहाँ पर क्या करा है, पिता परम पिता, मैं अपने आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूँ। वो छोड़ दिया मतलब उसने वो आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है। क्योंकि उसका कारण क्या है, वो जिस काम के लिए यहां पर आया था वो काम को पूरा किया। इंग्लिश में क्या पढ़ता है, एंड जीसस हैड क्राइड आउट विद अ लाउड वॉइस। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ऊंचे आवाज में उसने चिल्लाया। देखो ये बात ये आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह अभी तक एक क्रूस की मौत सह रहे थे। उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर उसके जुर्म किए, सब कुछ किए। वो किसी भी टाइम पर वो क्या नहीं करा, चिल्लाया नहीं और रोया नहीं। वो शांत होकर सब कुछ सहा। क्योंकि वो क्यों सह रहा था, हम पापियों को बचाने के लिए ही उसने सहा है। उसने पूरी तरह से उसने सहा। और उसके सहने के बाद जब उसका पूरा काम हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा है, क्या कहा है, मैं यहाँ पर पिता की इच्छा के अनुसार आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए आया हूँ कि पिता परमेश्वर की आज्ञा मानकर पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया हूँ। और मैं पिता परमेश्वर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसके बारे में बोलने के लिए आया हूँ। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और पिता परमेश्वर ने मुझसे जो कहा है वो मैं कर रहा हूँ। मतलब ये अब देखिए यहाँ पर 4 बातें हो रही है। एक तो उसने पिता परमेश्वर के कहने के मुताबिक इस पृथ्वी पर आया, इसलिए गया है कि वो आया गया, भेजा गया है। वो मारा, वो पैदा नहीं हुआ, वो भेजा गया। दूसरी बात वो क्या कि पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। उसका मतलब काम क्या था, उसके आने का कारण क्या, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। अच्छा, तीसरी बात क्या है, हम क्या पढ़ते हैं,
और वो उसने पिता परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा उस वचन को वो वही वचन उसने बोला है। मतलब पिता परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा वही कहा है। मतलब उसके जो वचन जो थे, उसके जो वचन हम पढ़ते हैं कि वो उसने कहा कि मैं सच सच कह रहा हूँ, कि जो भी कह रहा है वो सत्य सत्य है, और कहकर वो पिता परमेश्वर की हर बात को वो कहता है। और हम और चौथा क्या है कि वो क्या करा है, वो मरने के लिए आया है। मरने के लिए आया है मतलब वो हमारे लिए मरने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आया है। हम पापियों को, जो पर पाप के अंधेरे में पड़े हुए थे, पाप के चंगुल में पड़े हुए थे, हम पाप के गुलामी में पड़े हुए थे, हम नरक के अवकाशी थे, ऐसे अवस्था से हमें निकालने के लिए वो आया और हमारे पापों को लेकर वो मारा गया। तो वो मरने के लिए आया। क्यों मरने के लिए आया? सब व्यक्ति दुनिया में आते सब मरते हैं, वो मरते हैं अपनी इच्छा से नहीं। अब क्योंकि उनका टाइम आ जाता है, वो अपने आप मर जाता है। वो उस टाइम भी यही कोशिश करता है किस प्रकार से नहीं मरे। आप देखेंगे, अब हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, लोग भाई वेंटिलेटर में डालते हैं, वैसा करते हैं, दवाई डालते हैं, सर्जरी करते हैं। अरे मरे हुए लोगों को भी लेके जाते हैं तो उनको भी काट चीर फाड़ के और ऐसा करते हैं कि जैसे कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी परमेश्वर का टाइम आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ पत्रोस के पत्री में मैंने पहले पढ़ा था, यहाँ पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया उसका दो कारण है। परमेश्वर ने दो चीज उनको नियुक्त किया है। पहला मरण, तो मरण का टाइम परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उस टाइम में ही आप मरेंगे। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप उस टाइम को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर का दूसरा क्या है कि परमेश्वर ने दूसरा क्या नियुक्त किया, मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी देख लो। परमेश्वर ने न्याय के लिए नियुक्त किया है। हर व्यक्ति को न्याय के सिंहासन पर आना पड़ेगा। और हम विश्वासियों को, और यही हम सीख रहे, परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए भी न्याय रखा हुआ है। और हमारा न्याय कहाँ पर है? हमारे न्याय में ये फर्क है, आप गौर से सुनिए। बाकी जो लोग जो न्याय हो रहा है वो कहाँ पर जाने के लिए? नरक में जाने के लिए। और ये हम जो विश्वासियों को नरक में जाने के लिए नहीं, हमें प्रतिफल पाने के लिए। और नरक में जाने के पहले उन लोगों के काम के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार उनको फल मिलेगा। और कर्म के अनुसार फल कैसा दिएगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर। मतलब आप ये देखें कि पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को इसलिए भेजा है कि उसका भेजने का कारण क्या है कि न्याय के बारे में बताए। वो किस आधार पर वो न्याय करेंगे वो बताएं। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने न्याय सब कुछ किसको दिया हुआ है? पुत्र को दिया है। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मतलब न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप क्योंकि और उसी ने वो मनुष्य बन के आया। अब देखो, अब एक बात सोचेंगे, यदि परमेश्वर न्याय करता तो क्या करता? परमेश्वर के हिसाब से न्याय करता। परमेश्वर के हिसाब से क्या है कि आपने पाप किया उसी टाइम मार दिया जाए। कोई भी पाप करे उसके लिए उसका मरना निश्चय है। बाकी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमने पहले देखा वो परमेश्वर है तो परमेश्वर के हिसाब से न्याय करता है। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के हिसाब से न्याय करता है। मनुष्य के हिसाब से न्याय करना मतलब आपने गलती करा है, आप उसका कारण क्या है और क्या नहीं है, और किस आधार पर आपको न्याय करेगा? वचन के अनुसार, जो उसने बोला है उस वचन के अनुसार। पहले ही उसने तुमको आपको बता दिया है कि भाई तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, इसका फल ये है, तो सब कुछ बता दिया है। तो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय किस प्रकार से करेंगे? परमेश्वर इस मनुष्य के पहले, क्योंकि वो मनुष्य था, वो मनुष्य के रूप में मनुष्य जैसा होकर आप क्योंकि यदि कोई न्यायाधीश वो खुद पाप करता है, क्या उसको न्याय करने का अधिकार है? भाई मैं आपको न्याय करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं खुद ही वो गलत कराया तो मैं क्या न्याय करूंगा भाई?
मैं न्याय कर सकता हूं, क्योंकि और परमेश्वर के बारे में बोलेगा तो वो तो अति पवित्र है। अरे उसके न्याय करना है, हम क्या कहेंगे? परमेश्वर आप तो परमेश्वर है, इसलिए आप आपने पाप नहीं किया। आप ये कहेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर आप परमेश्वर है इसलिए आपने पाप नहीं किया। आप जरा मनुष्य बन के देखो, तब बताना है कि हम आप कैसे जीते हैं। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं तो जरूर बोलूंगा। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा मनुष्य के रूप में। हम पाप में जन्मा है और एक पापी मनुष्य के पेट में से हम जन्म हुआ, पाप के संबंध से हमें पैदा हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के पेट से पैदा हुआ, ना कि पाप के कारण। वो पैदा हुआ बिना पाप के, और उसके बाद वो क्या बना? मनुष्य के हिसाब से वो जिया। और यही नहीं, वो क्या है कि 30 साल अपने माता पिता की सेवा किया। बोले कि आप बोलेंगे 30 साल क्यों करा भाई? आप बोलेंगे देखो साहब, वो तो परमेश्वर था, इसलिए तो वो तो जन्म लिया और उसी टाइम न्याय करके चला गया। और वो यदि हम जीवित रहते और हमारे साथ रहते तो उसको मालूम पड़ता कि क्या बात होता है। बाकी क्या परमेश्वर ने क्या करा? 30 साल इस पृथ्वी पर जिया, अपने माता पिता का सेवा करते हुए, आज्ञाकारी पुत्र बनकर वो जिया। ऐसा आपने 30 साल की उम्र तक आपने ऐसा किया है क्या? और उसके बाद जो प्रभु पिता परमेश्वर उसका साक्ष्य क्या बोलता है? उसका साक्ष्य क्या बोलता है? जब वो बपतिस्मा लेते, ये मेरा प्रिय पुत्र। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? हम उस पहाड़ पर जब एलिया और मूसा आए थे, ये मेरा प्रिय पुत्र, इनकी सुनो। मतलब वो प्रिय पुत्र है, उसमें कोई पाप नहीं। परमेश्वर ने जब कहा प्रिय पुत्र, मतलब उसमें कोई पाप नहीं है। परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप प्रिय पुत्र हैं। हम तो पापी पुत्र हैं, और हमको पाप से छुड़ाने के लिए वो हमारे लिए मारा गया। और अब हम विश्वास करेंगे, सबसे बड़ी खुशी खबर, हम उसके बेटे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में है। हमको परमेश्वर ने हमें सीधा उसके बेटे बना दिया, और हमें पाप से पूरी तरह मुक्त करके हमें हमें इस दुनिया में इस जमीन पर रहने के लिए। और यहाँ पर क्या करता है? उसने परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को बुलाकर अपने आप को सौंप दिया। मैं यहाँ पर अपने वचन से, मेरा समय खत्म हो गया। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे। प्रभु ने आप विश्वास करने पर आपको स्वीकार किया, आपको बेटा बनाया है, आपका अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा हमेशा बना रहे। और मेरे दुआ आपके साथ है। प्रभु की जय जयकार हो। आमीन।